100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही सिर्फ अरावली माना जाए और बाकी जो नीची ढाल है उसको अरावली नहीं माना जाए। नहीं, पर संजय जी अभी सुप्रीम इस कोर्ट पर बहुत कंट्रोवर्सी है। हम लोग आप ही से पूछना चाहेंगे, क्योंकि 2010 में इसको नहीं माना था, वो क्राइटेरिया को उस समय स्लोप को कंसिडर किया गया था, इस बारी मान लिया है। तो क्या इसमें सब ये जानना चाहते हैं कि क्या सरकार रिव्यू पिटीशन डालेगी या कुछ डालेगी, इसको लेके अपील करेगी? क्या चल रहा है लीगल? एक पिटीशन तो डल चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। जो यहाँ के हरियाणा के हिसार की तरफ के वो फॉरेस्ट कंजर्वेटर रहे हैं, अब रिटायर हो गए हैं, उन्होंने इसको ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया है। आरपी बलवान नाम है उनका। अच्छा। तो बलवान साहब के पिटीशन पे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अगले हफ्ते इसकी सुनवाई होगी। और सरकार के सूत्र ये बता रहे हैं कि वो भी इस मामले में रिव्यू दाखिल कर सकते हैं। रिव्यू दाखिल होता है तो फिर ये बड़ी मतलब अजीब सी स्थिति होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों का रिव्यू अपने पुराने फैसलों को पलट के भी किया है, मतलब हो सकता है। अब इसमें जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं वो सारे लोग और आम जनता, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और इधर गुजरात की, वो ये बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि पर्यावरण के विशेषज्ञ भी ये बोल रहे हैं कि अगर अरावली को नुकसान पहुंचता है, सिर्फ ऊंचे पहाड़ रह जाएं, नीचे पहाड़ियाँ ना रहें, तो जो नॉर्थ वेस्ट से जो सूखी हवा आती है जिसमें पानी नहीं होता है, तो उससे वो हवा बेरोक टोक इधर तक आएगी और नई दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये सारा वहाँ तक रेगिस्तान फैल सकता है। क्योंकि भूगोल वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि जब मानसूनी हवाएं आती हैं ऊंचे पहाड़ियों से टकरा कर वो बारिश करती हैं। अगर पहाड़ नहीं रहेगा टकराने के लिए तो वो हिंदू कुश पर्वत तक जाएंगे और पाकिस्तान में बारिश होगी, इधर रह जाएगा सूखा सारा। अच्छा। तो इसलिए ये खतरनाक मामला है। और 2010 में जब आया था तो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वेक्षण है, भारतीय वन सर्वेक्षण, उनकी रिपोर्ट भी पुरानी रिपोर्ट ये है, वो ये कहती है कि जो 5 डिग्री स्लोप वाली है, 3 डिग्री स्लोप, 3 डिग्री भी स्लोप है अगर, और 500 मीटर जैसे ये पहाड़ है, इधर से इधर तक 500 मीटर का स्लोप चाहिए एरिया। अगर वो 500 मीटर तो 1 किलोमीटर हो गया। और ऊंचाई चाहे कितनी भी हो, ऊंचाई को उसने नहीं माना था। उसने माना कि जो भी 3 डिग्री स्लोप में ऊपर चढ़ रहा है और आधा किलोमीटर इधर आधा किलोमीटर उधर, दोनों तरफ या हर पार्श्व में उसके उठान है, ढलान है, तो उसको अरावली मानेंगे और उसको पूरी तरह से संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। अब अचानक चीजें बदल जाती हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो निर्णय है उनके दबाव में लिया गया, जो बड़े बड़े उद्योगपति घरानों की सीमेंट की फैक्ट्रियां, रोड़ी बजरी की फैक्ट्रियां वहां पर अरावली के पूरे उसमें लगी हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी वहां जाकर ये बता रहे हैं कि ये देखिए जी, ये 100 मीटर से भी ऊंचा पहाड़ है और इसको पूरा खोद के इन्होंने सारा वो कर दिया है। हमारे कई रिपोर्टर भेज रहे हैं। लेकिन सर ये सवाल मेरे मन में यही बात आती है, जो बड़ा इस पे नैरेटिव भी चल रहा है, ये ऐसा तर्क है ना कि मान लीजिए कल को सरकार कह दे कि 6 फीट से ज्यादा जिसकी हाइट होगी वही मर्द माना जाएगा, उससे कम वाला मर्द नहीं माना जाएगा। या ये कह दे कि जो बच्चा जो है पैदा हुआ चलो है, हम तो बच जाएंगे। या इंसान की कोई एक वो लगा दी जाए, तो ऐसा है। मतलब जो हिमालय से भी पुराने पहाड़ हैं, हाँ, हिमालय से भी पुराने पहाड़, आप कह रहे हो कि 100 मीटर का उस पे आपने क्राइटेरिया लगा दिया है। ये सचमुच मुझे भी पर्सनली ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया संजय जी। देखिए, आप सकते में आ गए ना कि हम तो बच जाएंगे। तो पर्यावरण का सोचिए, प्रकृति का सोचिए, और वो हमने बुरी तरह दोहन किया है उनका। और आज ही मैं देख रहा था, हमारे रिपोर्टर जयपुर के अपने शरद कुमार जी गए और वहां पर उन्होंने दिखाया कि देखो, ये बीच में जगह छोड़ देते हैं ना, जैसे मिट्टी भी खोदते तो बीच में छोड़ देते हैं। बीच में एक पूरा स्ट्रेच लगभग 150 मीटर, मतलब 150-200 मीटर ऊंचा है। और उन्होंने पूरा दिखाया है कि देखो कैसे इन्होंने खोद के ये सारा कुछ कर दिया है। डायनामाइट लगाते हैं और पूरा उसको उड़ा देते हैं। आज से नहीं तो बहुत पहले से चल रही है। बहुत पहले से तो चल रही है। कोई पॉइंट कह रहा था उसमें एक जो सबसे ज्यादा जियोलॉजिस्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आमतौर पे हम सब पहाड़ों में जाते हैं, मसूरी गया, कोई हिमालय की चोटी पे गया, कोई माउंट एवरेस्ट जाता है, तो सी लेवल से होता है ना काउंट। हाँ। यहाँ फॉर्मूला बोल रहे हैं कि लोकल रिलीफ। अब लोकल रिलीफ क्या है? जैसे ये जगह है
और ये जो पिलर है इसकी हाइट हमको नापनी हो तो नीचे तो से यहाँ लेके की ऊपर जमीन तक से हम मान नापेंगे। लेंगे, तो ये लोकल रिलीफ हो गया। अभी अरावली की बात हो रही है, हरियाणा में जहां अरावली जिन जिलों से गुजर रही है, कहीं पे अरावली का लोकल रिलीफ नीचे होगा, कहीं ऊपर होगा। हाँ। आप कैसे 100 मीटर मानेंगे, और 100 मीटर वहां से मानेंगे, या जैसे कह रहे थे सरकार के पक्षधर लोग कह रहे थे कि 20 मीटर नीचे भी होगा तो वहां भी मानेंगे, तो खोद के कौन देखेगा कि 20 मीटर है, आपने 20 ही मीटर खोदा, उसके बाद और नीचे कितना जाएंगे आप? इसमें अमित पर्यावरण के साथ कई ऐतिहासिक चीजें भी हैं जो नष्ट हो जाएंगे अगर 100 बिल्कुल। मीटर वाले वो क्राइटेरिया में भी रहेगा मैं तो। बताने वाला था। हरियाणा में जैसे तोशाम जगह है, तोशाम है, जहां बंसीलाल जहां से लड़ते थे। हाँ, और वहां का पत्थर बहुत फेमस है। अच्छा। तोशाम का पत्थर जो है वर्ल्ड क्लास पत्थर माना जाता है, जो जाता है बड़े बड़े हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के क्रिएशन में। वहीं पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से एक हिलटॉप पे जगह है, तो अब वहाँ स्थानीय लोगों को ये मन में रहता है कि अगर ये कानून इस तरह से कानून के साथ खिलवाड़ होता रहेगा तो ऐतिहासिक धरोहर खत्म हो जाएगा। एक जगह कपूरी की पहाड़ी है, नाथ संप्रदाय का, वहाँ पे एक पौराणिक मठ है। अब वो मठ खत्म हो जाएगा, ये भी डर रहेगा। और जिसको ये नहीं लग रहा ऐसा नहीं हो सकता, तो आप भिवानी चले जाइए, महेंद्रगढ़ चले जाइए, चरखी दादरी चले जाइए, आपको डिवास्टेशन ही डिवास्टेशन दिखेगा, जो लीगल और इलीगल माइनिंग दोनों की वजह से हो रहा है। और राजस्थान की तस्वीरें तो आ ही रही हैं। और एक बड़ी आखिरी चीज इसमें कि आप देखिए कि रेलेवेंस कैसे हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे रेलेवेंस देखा। बन की आस, बनास नदी, बनास नदी, हाँ। वो कहाँ से, उसका एक्विफायर कहाँ है, मतलब जो पानी अरावली के रिचार्ज पहाड़ों होता है से। अरावली के पहाड़ों से होता है। हमारे पूर्वजों ने जान लिया कि ये बन की आस है, ये नदी चलेगी तो वन रहेगा। और अब आप अरावली के साथ कहीं छेड़खानी कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार हालांकि कह रही है कि संरक्षित रहेगा, बहुत कम इलाके में और कई जगह तो माइनिंग रोक भी दी है ऑफिशियल। और कुछ अरे लोग तो भाई तो माइनिंग रोक दिए इन्होंने, अरे! कहा नया पट्टा नहीं देंगे, पुराने पट्टों पे वो तो खुदाइयां सुप्रीम हो कोर्ट रही का हैं, ऑर्डर ही है खनन हो सर। रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यही कहता है कि नहीं, लेकिन सुप्रीम लाइसेंस- कोर्ट के इस ऑर्डर पे भी कई लोगों को ये आपत्ति है। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जब आपने विशेषज्ञ समिति बनाई ना आपने, हाई पावर कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने अमाइकस क्यूरे नियुक्त किया। अमाइकस क्यूरे होता है जो हम उसको कोर्ट का न्याय मित्र दोस्त। कहते हैं। कोर्ट उसको ये कहता है कि काइंडली हेल्प अस, इस मामले में आप रिसर्च करो और हमें बताओ। और हम अमाइकस क्यूरे ने रिपोर्ट दी कि भारतीय वन सर्वेक्षण के, हाँ थे कौन वो? के परमेश्वर, तो वो सीनियर एडवोकेट हैं और कई मामलों में कोर्ट उन पर भरोसा करता है और उनको कहता है कि आप हमें हमारी मदद करो। अब कोर्ट कह रहा है कि ठीक है हम वो सब करते हैं, लेकिन हम उनकी एडवाइस मानने को बाध्य नहीं हैं। अब वो विशेषज्ञ समिति भी कह रही है कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट है पुरानी वाली, जो कहती है कि अरावली को पूरा इंटायर अरावली माना जाए और इसका संरक्षण बिल्कुल अक्षरशः और बिल्कुल निष्ठा के साथ किया जाए, अब आप उसको भी नहीं मान रहे हो, आप अमाइकस क्यूरे की रिपोर्ट को भी नहीं मान रहे हो, तो फिर तो ये सारी चीजें आई वॉश के लिए हो गई ना। नहीं, पीयूष से पूछते हैं कि क्या कितना और सर्कुलर आएगा सरकार का? एक दो तीन तो आ गए, हाँ, तीन स्टेट्स को कह दिया है कि आप वहाँ पे माइनिंग बंद कर दीजिए। और हालांकि कई बार ये भी सरकार के लोगों से हमारी जो बात हुई उनका ये कहना है कि कुछ चीज़ें लोगों को भ्रमित करने के लिए भी फैलाई गई हैं। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके माध्यम से उसका इस्तेमाल किया गया है गलत खबरें फैलाने का। माइनिंग जो जहाँ पे संरक्षित जगह है वहाँ पर माइनिंग तो नहीं कर रही है, और जो भी हो रहा है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पर, उनके कहने पर ही। अरे भाई, तो वापस लेंगे कि नहीं ले रहे हैं? या रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि नहीं? रिपोर्टर्स ऑन एयर मत बताओ, रिपोर्टर्स ऑफ एयर बताओ क्या हो रहा है। वो तो मतलब भीतर क्या चल रहा है? हमको लग रहा है कि सरकार थोड़ा सा सख्ते में तो है। सख्ते में है, लेकिन आप सोचिए किस तरह से सरकार का एक्सप्लेनेशन बार बार आया है। रिपोर्टर्स ऑफ